Hello everyone, hope you all are good, very fantastic. Today I am going to teach you properties of determinants, which is a very important and helpful during question solving of the determinants. प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिफाइन करता है कि जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो तो उसके वैल्यूज पे क्या इंपैक्ट पड़ते हैं कि किस किस चीज पे डिटरमिनेंट्स डिपेंड करते हैं। अगर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है तो बिना आपका प्रॉपर्टीज के सॉल्व किए वो ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे आप। तो कुछ डिटरमिनेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ जो एग्जाम में मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज हुए हैं और पूछा गया है। ओके, जिससे पहला आपका क्या है, इसमें बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रो इंटरचेंज विथ कॉलम। व्हाट डज इट मीन्स, क्या समझे आप इसका मतलब? ये हुआ कि ये आपका एग्जाम्पल है, ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 3 इंटू 3 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब अगर डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रीवियसली जैसे बताया सॉल्व कर सकते हैं, बट इन केस कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस है तो ये प्रॉपर्टीज ये कह रहे हैं कि अगर ये आप सारा रोज अगर सारे के सारे कॉलम में भी चेंज कर दोगे आप तो इसका वैल्यू सेम आएगा। लाइक व्हाट, ये सारे क्या है रोज वन, ये रोज वन किसको कन्वर्ट कर दिए कॉलम वन में कर दो, रो किसको कॉलम कर दिए, ये रो है, ये सारे के सारे वैल्यू चेंज कर दिए कॉलम में। देखो A1 B1 C1 ये क्या हो गया, कॉलम में चेंज कर दिए। ये रो टू है, इसको सारे के वैल्यू चेंज कर दिए ये कॉलम में। ये रो थ्री है, इसको सारा वैल्यू चेंज कर दिए कॉलम थ्री में। ये करने के बाद भी डिटरमिनेंट्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये प्रॉपर्टीज वन कहते हैं। जो डिटरमिनेंट सॉल्व करने में जो वैल्यू आंसर इसके आएंगे वो सेम आंसर इसके आएंगे। ये कहां पे यूज करेंगे, जहां पे रिक्वायर्ड होगा, जहां क्वेश्चन ट्रिकी है सॉल्व नहीं हो रहा वहां पे यूज करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if any two rows or two columns of determinants are interchanged, the value of determinant is multiplied by -1, फुल स्टॉप। क्या समझे भैया? समझे ये है कि अगर कोई भी आप रोज को चेंज करोगे या कॉलम को चेंज करोगे, ऑलवेज कीप रिमेंबर ऑन योर माइंड, ये क्या हो गया, रो वन रो टू रो थ्री। अगर आप अगर रोज को इंटरचेंज करोगे, रो वन को रो थ्री करोगे, रो थ्री को रो वन करोगे, या फिर रो वन को रो टू में चेंज कर दो, रो टू को रो वन में कर दो। एग्जाम्पल कुछ भी हम ऐसा करते हैं, रो वन को इंटरचेंज किसके साथ करेंगे, R3 के साथ। तो क्या होगा, तब क्या मैट्रिक्स क्या डिफाइन होगी, ये बोल रहा है कि जब आप रो इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट्स में क्या मल्टीप्लाइड हो जाएगा, -1। क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1। और अब रो वन को किससे इंटरचेंज किए, रो थ्री से। रो थ्री क्या है, A3 ऊपर आ जाएगा, B3 C3। इसमें कुछ चेंजेस किए हैं नहीं, ये तो सेम एज इट इज रहेगा, A2 B2 C2। लेकिन रो थ्री को किससे चेंज किया था मैं, रो वन से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, A1 B1 C1। तो ये प्रॉपर्टीज कहता है जब क्वेश्चन ट्रिकी होगा सॉल्व नहीं होगा तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि नॉट ओनली रोज आप चेंज करोगे, जरूरत ये पड़ा कि मुझे कॉलम चेंज करना पड़े, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, ये अगर C1 है C2 है C3 है, इन केस कुछ हमको ऐसा रिक्वायरमेंट है कि नहीं यार ये वाले कॉलम यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पे आना चाहिए, तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो भी आपका वैल्यूज क्या होगा, -1। मतलब -1 फिर और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आप चेंज करोगे नहीं यार, अब ये चीजें मुझे ये पूरा का पूरा कॉलम यहाँ पे करना है, ये कॉलम यहाँ करना है, तो फिर एक -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ये बहुत काम आता है, या दिमाग में रिमेंबर कर लो। तो इसमें क्या समझ में आया, लास्ट कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि जब भी आप कोई रो को चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे, कोई भी रो को इंटरचेंज करोगे तो उसका डिटरमिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चाहे रोज को चाहे दो कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे तो उसका डिटरमिनेंट -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इज व्हाट, लिखा हुआ है कि if all the elements of any rows or any columns of determinants are multiplied by the same number x, same number k, same number k, the value of new determinants is k times the value of given determinants। क्या समझ आया, कुछ नहीं आया होगा, हिंदी में समझो क्या आया भाई साहब। ये कह रहे हैं कि अगर कोई डिटरमिनेंट्स का वैल्यू है, कोई एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स का कोई अगर सेम वैल्यू से, सेम नंबर से, अगर सेम स्केलर नंबर से अगर वो मल्टीप्लाई किया गया हो तो वो आपका डिटरमिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, कि इसमें अगर ये रो है, रो टू में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, सेम एलिमेंट को, है ना, सेम स्केलर क्वांटिटी से, तो k क्या होगा, बाहर आ जाएगा।
तो क्या वैल्यू बचेगा, A1 B1 C1 एज इट इज जो था, यहाँ के निकाला तो क्या बचा, A2 B2 C2 A3 B3 C3। इस तरह से मुझे स्केलर नंबर को हम, स्केलर नंबर अगर कोई होगा सेम नंबर रोज पे तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा डिटरमिनेंट वैल्यू से, मतलब वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता K1 K2 सॉरी K1 K1 K1, तो ये सारा K1 यहाँ पे बाहर आ जाता है। इसीलिए अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वो ये कहता है कि अगर n नंबर ऑफ रो, अगर n नंबर ऑफ रो अगर इस तरह से हो तो क्या आप क्या क्या कर उसका के स्केलर है अगर, और n नंबर ऑफ रोज हो, ऐसा हर जगह पे हो n नंबर ऑफ रोज, तो आप क्या करोगे भाई, k से मल्टीप्लाई होता रहेगा, k का पावर n है, मतलब n नंबर है तो 5 है, 5 तीन कॉलम है, यहां भी k, तो k का पावर क्यूब हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, k सिर्फ एक रो में मल्टीप्लाई है, इसलिए k का पावर 1 करके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी इसमें कुछ आपको डॉट रह गया, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट करो, अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉर मोर वीडियोस एंड, और दूसरा प्रॉपर्टीज भी आपका इसका बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, बाय बाय।